दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें कई सवाल आते हैं कि प्लैनेट इंटेंसिटी चीज़ क्या है? क्या होती है प्लैनेट इंटेंसिटी? प्लैनेट इंटेंसिटी से एस्ट्रोलॉजी का क्या संबंध? भाई अब प्लैनेट और एस्ट्रोलॉजी का संबंध तो आप समझ सकते हैं। और इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप एक टॉर्च लेते हैं और अगर एक टॉर्च को आप दीवार के दूरी पे खड़े होकर टॉर्च से उस पर लाइट फोकस करते हैं और पास चलते जाते हैं दीवार के, तो आप देखते हैं कि जो लाइट का एरिया होता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और जैसे पास पहुंचते हैं तो तेज़ी से लाइट एक छोटे से एरिया में बहुत होने लगती है। ये जो तेज़ी बढ़ती गई ये होती है इंटेंसिटी। तो प्लैनेट इंटेंसिटी के बेस पे परसेंटेज निकलती है। अगर आप दूर खड़े हैं दीवार से तो लाइट की इंटेंसिटी कम है, आप पास आते जा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो उस तरह से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्लैनेट भी आपको पता है कि किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। ये इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, प्लैनेट भी अर्थ जो है बीच में आपको दिखाई दे रही है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब अर्थ की तरफ अपन देखते हैं। अपन अर्थ पे हैं तो अपन अर्थ की तरफ इनकी इंटेंसिटी देखते हैं कि कितनी तेज़ी से ये अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अलग अलग सर्किल में घूम रहे हैं। तो पास से निकलते हैं अर्थ के, तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो अर्थ पर आती है, उस इंटेंसिटी से परसेंटेज निकलती है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। कई लोग इस कॉन्सेप्ट को नकार रहे थे, तो मैं उनको बताता हूँ किस तरीके से होती है ये। तो अर्थ जो आप देख रहे हैं, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सोलर सिस्टम आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से इंटेंसिटी आती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों देखिए, ये प्लैनेट इंटेंसिटी अपन बोल रहे हैं ग्रह तीव्रता। अब देखिए, प्लैनेट जितना बड़ा ऑर्बिट होगा, जितना बड़ा सर्किल होगा, उतना प्लैनेट धीरे मूव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रास्ता बड़ा हो गया ना, रेडियस बड़ी हो जाएगी, त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, तो प्लैनेट धीरे मूव करेगा और उसकी इंटेंसिटी जो है अर्थ पर धीरे आएगी, क्योंकि उसका एंगल धीरे धीरे चेंज होगा। आपको मालूम है कि प्लैनेट जो मूव करता है वो डिग्री में और मिनट और सेकंड में मूव करता है। मैथ्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि डिग्री, मिनट और सेकंड में प्लैनेट मूव करता है। और सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन बताता हूँ मैं आपको। जैसे दो लोग दौड़ रहे हैं दोस्तों, अगर एक बंदा रुका हुआ है तो उस और दूसरा दौड़ रहा है तो वो बोलेगा ये बहुत तेज़ दौड़ रहा है। मगर अगर दोनों दौड़ रहे हैं और बहुत बढ़िया दौड़ रहे हैं तो दूसरा पहले से अगर ज़रा सा आ गया तो वो बोलेगा ये ज़रा सा ही बढ़िया तो दौड़ रहा है। तो ये रिलेटिव हो जाता है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। आप अगर बस रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो कंपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं उनका जो सूटकेस पड़ा है ऊपर, आपके रिलेशन में वो सूटकेस चल रहा है, मगर सूटकेस के रिलेशन में आप चल रहे हैं, तो ये रिलेटिव मोशन होता है। मगर अगर आप भी बस के ट्रेन के अंदर आ गए, अब आप भी रुके हुए हैं, सूटकेस भी रुका हुआ है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है कि प्लैनेट सारे ही चल रहे हैं और अर्थ के रेस्पेक्ट में उनका मूवमेंट अलग अलग है। और इंटेंसिटी मेजर होती है कैंडेला में। मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ जाएगा, कैंडेला में मेजर होती है इंटेंसिटी। अब मैं आपको बताता हूँ आगे की बात। ये मैंने लिखा है रेडियस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। जितना ज़्यादा रेडियस, पाथ बड़ा होगा, रास्ता बड़ा होगा, उतनी वेलोसिटी कम होगी, उतनी वेलोसिटी कम होगी। तो ये दोस्तों बताने की बात है। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि ऑर्बिट जितना बड़ा होगा वेलोसिटी कम होगी। रिलेटिव मोशन से एंगल चेंज होता है, आपको पता है एंगल चेंज होगा। सर्किल में घूम रहे हैं ना, तो सर्किल में एंगल जो होता है वो रेडियन में होता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। उस डिग्री से मालूम पड़ता है कि कितना डिग्री पे कौन सा प्लेनेट, अर्थ से कितना डिग्री पे है, जुपिटर से कितना डिग्री पे है, मार्स से कितना डिग्री पे है। तो क्रिकेट ग्राउंड जो है वो अर्थ पे है, वो अर्थ पे है और अर्थ पे उसकी इंटेंसिटी आ रही है और वो डिग्री वाइज प्लेनेट कंटिन्यू मूव कर रहे हैं और उनकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो अर्थ पे आ रही है। हालांकि आप बोलोगे कि प्लेनेट की तो खुद की लाइट है ही नहीं, कैसे हो रही है प्लेनेट की लाइट? तो वो तो सोलर सिस्टम से उनकी जो इंटेंसिटी, जो काम करने की फोकस है, वो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जो उनकी जो रेज आ रही हैं उनसे जो अर्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो अफेक्ट ऐसे पड़ता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, आपको मैं बताऊँ, ह्यूमन बॉडी में सारे
तत्व होते हैं। मरकरी होता है वो क्लेवर बनाता है, जुपिटर होता है वो विजडम देता है, मार्स जो होता है वो पावर देता है, और जो सैटर्न जो होता है वो डिसीजन पावर देता है, जजमेंट पावर देता है, सन जो होता है वो किंग होता है। मगर राहु केतु, मैं आपको बताऊं, ये शैडो होते हैं। राहु को मार्स की तरह माना जाता है, केतु को सैटर्न की तरह माना जाता है। शनि विद राहु, कुछ विद राहु, शनि विद केतु, कुछ विद राहु। तो राहु को मार्स की तरह माना जाता है और शनि को सैटर्न की तरह माना जाता है। तो ये दोस्तों केतु जो है वो राहु से पावरफुल होता है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखिए केतु क्या होता है, जिसको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए वो केतु है। और राहु जो है वो जो है लग्जीरियस चीज़ों की होता होता है, कि मतलब उसको सब चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो वो राजा होता है एक तरह से। तो राजा किसके पैरों में गिरता है? सन्यासी के। सन्यासी कौन होता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो राहु केतु के पैरों में झुक जाता है। मगर ये दोनों होते बड़े खतरनाक हैं। जहाँ पे पहुँचते हैं उस प्लेनेट के आगे खड़े होते हैं, ये शेडो होती है। अब उसके कैरेक्टर ये खुद ले लेते हैं। यहाँ पर राहु केतु अपना गेम शुरू करते हैं कि राहु केतु जो है कम इन फ्रंट ऑफ एनी प्लेनेट, किसी के भी पास आ गए। अब उसमें अपने प्लेनेट डाल के नई चीज़ ही बना दी। आप देख लीजिए, कोई वाइट लाइट है, उसके आगे ग्लास, लाल कलर का ग्लास रख दीजिए, लाल कलर की लाइट आना शुरू हो जाएगी। अब आपको पता नहीं पड़ेगा पीछे से लाइट वाइट आ रही है। वही मैंने कल जो एग्जांपल दिया आपको कि दूध में अगर आप थोड़ा शरबत मिला देंगे, रूह अफ़ज़ा, तो वो पिंक हो जाएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। दूध में पानी मिला लोगे तो पानी भी दूध बन जाएगा, या दूध भी पानी बन जाएगा। ये कह सकते हो, कैसे पता करोगे पानी दूध बनाए, दूध पानी बनाए दूध में से? तो यही बात है, राहु ऐसे ही करता है। तो कैरेक्टर को मैनिपुलेट कर देता है। अब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। राहु और केतु, कई बार राहु प्लेनेट से ग्रेटर होता है उस वाले, और कई बार प्लेनेट से लोअर भी होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ड्यूरेशन लगता है, टाइम लगता है देखने का कि भाई राहु क्या कर रहा है। तो इसलिए राहु क्या कर रहा है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। किसके सामने आया है ये आपको पता थोड़ी पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी में, किसके सामने आया है। भाई अपन बोलते हैं किसके साथ जुड़ गया वो देख लेंगे, किसकी दृष्टि पड़ रही है वो देख लेंगे, वो बात सही है। मगर उन सब से तो सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। भाई मरकरी की दृष्टि पड़ रही है तो वो क्लेवर भी हो गया, जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर के साथ बैठा तो विजडम भी हो गई, मार्स के साथ बैठा तो पावर भी हो गई। तो सारी चीज़ें हो गई। अब आप क्या सोचोगे किसके सपोर्ट में जाएगा ये सब? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो डिसीजन डिसाइड करना है आपको हायर कंटेंट पे, अगर रन ज़्यादा आ रहे हैं या विकेट ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर डिसाइड करना है। तो दोस्तों ये प्लैनेट इंटेंसिटी होती है, और इस तरीके से ये प्रेडिक्शन आता है। तो इसीलिए हमने कहा हुआ है कि जो वर्ड का जो ओनली सोर्स है प्लैनेट इंटेंसिटी का, वो हम ही दे रहे हैं, प्लैनेट इंटेंसिटी का। और प्लैनेट इंटेंसिटी को मेज़र करके परसेंटेज आती है, कितनी परसेंटेज की वेव्स आ रही हैं, कितनी परसेंटेज स्ट्रेंथ है। आप देखते हो कि 90% स्ट्रेंथ होगी तो वो खेलता भी ज़्यादा रन रेट से होगा, 90% बॉलिंग होगी तो उसके विकेट भी जल्दी एक साथ ही आते होंगे। वो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रखा है कि 80% में इतना आरपीओ है, 90% में इतना आरपीओ, 70% में इतना आरपीओ, 80% बॉलिंग है तो इतने विकेट है, 90% में इतना विकेट है। वो आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगा रन्स एंड विकेट्स में। ठीक है दोस्तों, अब आप, मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके का प्रेडिक्शन है। थैंक यू वेरी मच।